बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी सी दुआ के साथ हमने किया है अपने ब्लॉग का आगाज़। यहाँ जी मंडे का ब्लॉग होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा। तो यहाँ बेटी चली गई थी, इसके बाद मैंने यानी उसी दिन शाम को मशीन लगा ली थी, संडे की रात। तो यहाँ सारी रात जो कपड़े सूख चुके थे और कुछ गीले थे। यहाँ मैं आपको चेक करा दूँ, मैं रूम में आई हूँ। यहाँ बच्चों ने जी, ये देखिए जी पेपर की हालत। तो माशाल्लाह जहाँ बच्चे होती हैं इतनी प्यारी प्यारी शरारतें भी बहुत अच्छी लगती हैं, प्यारी लगती हैं। तो मैं कहती हूँ मेरे रूम की हालत चाहे कैसी भी हो जाए, लेकिन मेरे बच्चे खुश रहें और माशाल्लाह खुशी खुशी रहे और अपने घर चले गए। माशाल्लाह बच्चे रहे और खुशी खुशी चले गए। कितने दिन रहे, कितने दिन ये मैंने अंदाज़ा नहीं किया, लेकिन जितने भी दिन रहे मुझे पता ही नहीं चला कि इतनी जल्दी से इतने प्यारे से दिन चले गए। और मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पर हैं। यहाँ जी मैं हस्बैंड को करा रही थी नाश्ता। तो यहाँ जी कौरमा, ये जो जी मैंने बनाया नहीं था, बल्कि ये मैंने बाज़ार से रात मंगवाया था, तो वही हम नाश्ते में खा रहे हैं, चिकन कौरमा। तो ये आजकल नाश्ता ज़्यादातर दही के साथ कर रहे हैं। तो मैंने कहा आज देखें जी कौरमे में मिर्चें नहीं है, अच्छा बना हुआ है, तो आप ये खा के देखें। दही दही, हर वक्त दही दही। तो पराठे के साथ कौरमा बड़ा मज़ेदार लग रहा है। तो ये कहने लगे चलो भैया आज कौरमा खाते हैं। फिर उसके बाद क्या था, रात जो मैंने आपको बताया कपड़े मैंने वॉश किए थे बेटी के जाने के बाद, यानी मैंने संडे की शाम ही मशीन लगा ली थी। तो यहाँ बस ये मैंने सारे कपड़े वॉश किए थे। तो यहाँ पे जी सारे जो इसमें धूप लगा रही हूँ थोड़ा सा। और यहाँ आज मुझे जाना भी है, कहीं कहाँ जाना है तो अभी आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो यहाँ जी हमारी सपोर्ट करें, हमें आपकी सपोर्ट की जी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल मैं ब्लॉग पे आपके कम आ रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अब रेगुलर मैं आपके ब्लॉग पर इसी तरह से आती रहूँगी, दिल से सपोर्ट करूँगी आप सबकी। प्लीज़ आप भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा और फुल वीडियो को प्लीज़ वॉच कर लिया करें, वरना आप प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं किया करें, वरना नहीं वॉच किया करें। मुझे फिर शिकवा भी नहीं होगा आपसे कि आपने मेरी वीडियो को देखा ही नहीं। तो वीडियो को स्किप नहीं किया करें, वीडियो को वॉच कर लिया करें फुल। और जिस तरह से मैं ईमानदारी से आपकी वीडियो को वॉच करती हूँ। यहाँ जी ये टॉवल वो जो कि मेरे बच्चों का है, ये भी मैंने वॉश किया, ये मैं आपसे अलग से रख दूँगी। हमारा टॉवल अलग है और बच्चों के लिए मैंने अलग टॉवल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जहाँ कहीं भी रहे खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी सी दुआ के साथ हमने अपने ब्लॉग का आगाज़ सुबह से ही किया हुआ है। यहाँ पर मेरी जाने की तैयारी जी, अबाया शबाया मैंने पहना हुआ है, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मैं जा रही हूँ अम्मी के। बेटी थी तब भी मैं नहीं गई, क्योंकि दिन निकलते ही भाई धूप इतनी ज़्यादा हो जाती है और बच्चों को आपको पता है कितनी गर्म हवा। दोपहर में मौसम अच्छा भी था, लेकिन निकलना हुआ ही नहीं, क्योंकि वैसे ही फातिमा बीमार हो गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बेटी अपने घर चली गई और फातिमा की तबीयत भी बिल्कुल सेट है और मेरा दिल भी भाई पुरसुकून हो चुका है, क्योंकि मैंने कल कॉल की कि फातिमा की तबीयत जी कैसी है, तो बेटी ने पूरा दिल मुतमईन किया। और जी मैंने निफिल भी बोले शुक्राने की, मैंने वो भी अदा किया अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ना फातिमा की मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी, क्योंकि पहले भी जब गई थी टाइफाइड वगैरह का चक्कर हो गया था फातिमा के साथ। तो बस ना मेरा दिल इतना ज़्यादा परेशान था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है दिल सुकून में था। मैंने सोचा कि भाई आज अम्मी के चला जाए, तो चलते हैं अम्मी के। आज का ब्लॉग वहीं से ही हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि मेरा दिल है ना, बेटी चली जाती है ना, मैं अम्मी की जाती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा सही लगता है, वरना मेरा कल से दिल ही नहीं लग रहा बिल्कुल भी फातिमा के जाने के बाद। तो यहाँ पर जी चलते हैं अम्मी के। इसी तरह हमारे साथ जी वीडियो पे जुड़ेगा। यहाँ बैग टैग मेरा तैयार है। तो जी हाँ हम चल रहे हैं और जी आपको भी लेके चलते हैं। पूरे दिन का ब्लॉग वहीं से हम आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पे पहली बार है प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी जल्दी कीजिए जी सब्सक्राइब, बेल के बटन को क्लिक करना हर किसी नहीं भूलेगा, उससे कही कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो जी हाँ यहाँ चलते हैं। और मैंने इन्हें नाश्ता भी करा दिया था, सालन भी बना हुआ रखा हुआ है, आटा भी गूंदा हुआ है। फिर इंशाल्लाह आ जाएंगे 4-5 बजे तक। किस तरह जाएंगे ये तो भाई अभी बाहर निकल के पता चलेगा किस तरह जाऊंगी। तो चलते हैं। मौसम भी कोई इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, बच्चों के साथ ज़्यादा गर्म होता है, हमारी तो खैर। बाकी मैं बाइक पे जाऊँगी, ऑटो में जाऊँगी, किस तरह जाऊँगी, पैदल जाऊँगी, इसका भी नहीं पता। तो चलते हैं आपको लेकर अम्मी के घर। आज इसी तरह से हमारे साथ वीडियो पर जुड़े रहेगा। जी हाँ हम पहुँच गए अम्मी के घर। अस्सलामुअलैकुम। वो ठीक हो? कहाँ गई भाभी? अच्छा जैन उठे ना सो के अभी? लड़की साल की थी जब हो भी गया था ये। 1 साल की छोट बढ़ाई है इनमें बस। हाँ नहीं
माम करो। जी हाँ, भाभी सुफियान और फातिमा के बारे में पूछ रही थी और उन्हीं की बातें कर रही थी कि आप लेकर नहीं आई और फातिमा सुफियान में कितनी चोट बढ़ाई है, तो ये बातें हम कर रहे थे। तो भाभी सफाई भी करती जा रही थी और हमसे बातें भी करती जा रही थी और जहन की शरारतें जो कि कमी नहीं हो रही थी, तो ये वाइस मैंने बंद नहीं की। तो बातें चल रही थी फ़िज़ा के मुतालिक कि ना लेकर नहीं आई आप फ़िज़ा को, फ़िज़ा आई इतने दिन में, फिर जाती भी इतने दिन में। नहीं है, नहीं है। जी क्या कर रहा है भाई? यहाँ भाभी सफाई भी करती जा रही थी और हम बातें भी कर रही थी मेरी बेटी के बारे में, क्योंकि मैं जब आई नहीं थी ना, वो यही कह रही थी कि आप जब आप आई भी थी फ़िज़ा, आप क्यों नहीं आई। तो वो शिकवा शिकायत कर रही थी, तो मैंने सोचा, मैंने कहा आपको मैं क्या बताऊं, क्योंकि बच्चों के साथ में निकलना ही नहीं हो रहा था। तो बच्चों के जाने के बाद मैं आई हूँ। हालाँकि मैंने बेटी से कहा था चलते हैं, लेकिन कह लेंगे अम्मी धूप बहुत ज़्यादा है, बच्चे शरारतें भी बहुत करते हैं और ये बीमार वैसे हो जाते हैं। तो मैं कहीं भी नहीं जा रही थी। तो फिर मैं आज अम्मी के आई, क्योंकि ईद पर भी मैं अम्मी के नहीं आई थी। तो सुबह मैंने भाई को कॉल की थी कि भाभी घर हैं या नहीं। तो यहाँ माशाल्लाह ज़ैन बहुत ज़्यादा खुश थे और यहाँ जी बहुत ही याद आते ना ज़ैन को। जी ये भांजी भी आई हैं। ज़ैन को भाई ने ना गंजा भी करा दिया था। तो ना भाभी यही बता रही थी कि ना रात रो रहे थे कि मुझे ये क्या करा दिया। ये मेरी भांजी भी आई हुई है, मेरे आने के बाद वो भी आ गई थी। तो ये छोटी बहन की बेटी। तो इस वक्त भाभी ना अपनी सफाई शफाई में लगी हुई है, सालन भी बना रही हैं। क्या सालन बना रही हैं हमारे लिए, तो ये भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। यहाँ ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो चुका था, मैंने सोचा पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ ज़ोहर की, फिर उसके बाद जब खाना खाएंगे। तो यहाँ नमाज़ मैं पढ़ रही थी ज़ोहर की, और क्योंकि ना नमाज उसके बाद जी मैं ऊपर आ गई थी नमाज़ पढ़ के। तो यहाँ जी चेक करते हैं खाने में क्या बन रहा है, आपको दिखाते हैं। यहाँ जी इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है। भाभी बना रही हैं मज़ेदार सा आलू गोश्त, बीफ का आलू गोश्त। तो यहाँ जी आलू गोश्त बन रहा है, इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है। यहाँ भिंडी भी कट रही हैं, ये भी बनेंगी। तो भिंडी भी बनेंगी और आलू गोश्त भी बन रहा है, इतना मज़ेदार से खुशबू आ रही। चलिए जी इसको ढक देते हैं। और अम्मी ऊपर आई थी, अम्मी के साथ थोड़ी सी मैं हेल्प कर देती हूँ काम में, क्योंकि अम्मी यहाँ छोटी भाभी जो है ना वो गई हुई है, मेरी छोटी भाभी नहीं थी। तो यहाँ मैं यही कह रही थी कि इतना सूना हो रहा है सारा ऊपर, क्योंकि वो होती है ना, तो फिर हम ऊपर यहाँ बैठते हैं, बातें शातें करते हैं। ये अम्मी की ही पलंग बिछी हुई है और ऊपर शाम में ना कपड़े वगैरह सुखाना, और शाम में ऊपर भी बैठ जाते हैं चेयर वगैरह लगा कर। तो यहाँ ना अम्मी की चारपाई पे हम ज़्यादातर जब जाते हैं ना अम्मी के पास ही बैठते हैं, क्योंकि जहाँ माँ होती है वहीं दिल लगता है। यहाँ भाभी ऊपर आई हैं और अब भाभी बनाएंगी रोटियाँ वगैरह और सालन भी देख रही हैं। तो इस वक्त हैं हम अपने दस्तरख़्वान पे, और जी इस वक्त हम खाना खा रहे हैं। आलू गोश्त बन चुका था, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त था, यकीन जानिए इतना ज़बरदस्त था। तो यहाँ जी खाना मैंने काफ़ी देर बाद लगवाया, क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ था। मैं नाश्ता सही करके जाती हूँ, भाभी ये कहती आप जब खाओगी जब भी खाना लगाएंगे। तो यहाँ जी फिर मैं आ गई थी घर और मैं बना रही हूँ जी आलू फ्राई। मैं इस तरह बनाऊँगी कि ये मैंने रेसिपी आपको कभी पहले दी भी नहीं है, तो आपको ये फुल वॉच करनी है। बड़े मज़ेदार से आलू फ्राई होते हैं और मिनट सेकंड में बनते हैं, इतनी ज़्यादा देर नहीं लगती। तो आपको कहीं जाना नहीं, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। मैं ये कैसे फ्राई करती हूँ ये आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसकी रेसिपी कभी दी नहीं है शायद, ये क्योंकि मैं कभी बनाती हूँ, लेकिन जब भी बनाती यहाँ जी हमने ज़ीरा और गोल मिर्च, हरी मिर्च का इस तरह से तड़का लगाना है और इसको स्लो फ्लेम पे इतनी देर तक तड़के को हमें तैयार करना है, तब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, और जब तक इसको हमें फ्राई करना है। बस फिर क्या था, इसमें हम कर देंगे आलू ऐड। ये रेसिपी मैंने आपको कभी पहले दी भी नहीं, तो ये मैं कभी बनाती हूँ, लेकिन इतने टेस्टी आलू बनते हैं ये कि बहुत ही माशाल्लाह, कि आप एक बार बनाएंगे ना तो आपकी फैमिली में सबको इंशाल्लाह पसंद आने वाले हैं। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार आलू फ्राई होते हैं ये। तो यहाँ स्लो फ्लेम मैंने खुद ही किया हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल अगर मैं तेज़ आंच पे इन्हें ऐड करती ना तो ज़ीरा भी जल जाता जी, और ये जो मिर्च है इसका टेस्ट भी स्लो फ्लेम पे ही अच्छा सा आएगा। तो यही टिप एंड ट्रिक्स होती है जो हमारी रेसिपियाँ अच्छी सी बनती हैं। तो ये मैंने रेसिपी शायद आपको दी नहीं, ये आलू में कभी फ्राई करती हूँ। तो मेरी वाईडी फैमिली से मेरी रिक्वेस्ट है, और जितने भी हमारे
और गोल्ड फ्रेंड हैं और जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ एक बार ये आलू ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो बस हल्की हल्की सी इतनी प्यारी सी खुशबू आने लगी है, क्योंकि हरी मिर्च से भी और ये वाली मिर्च है जो ये भी, और ज़ीरा भी। ज़ीरा तो फ्राई हो चुका है, लेकिन मिर्चें हैं इसमें से इतनी प्यारी सी खुशबू आने लगी। बस यहाँ आकर हम अपने आलू इसमें ऐड कर देंगे, जो हमने आपको कटे दिखाए आलू। आलू की कटिंग बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए जी, हमारा तड़का स्लो फ्लेम पे तैयार हो रहा है। जी हाँ, फ्राई आलू का तड़का तो हमने आपके साथ शेयर किया कि किस तरह से बनाना है। उसके बाद आलू भी हमने आपको बताया कि किस तरह से बारीक कटे हुए ये आलू बड़े मज़ेदार फ्राई होते हैं। ऊपर से हमने 1-2 हरी मिर्चें और नमक और थोड़ा सा हमने चिकन पाउडर था मेरे पास, वो भी ऐड किया। वो मैंने आपको वो वीडियो स्किप हो गई, माज़रत चाहती हूँ। चिकन पाउडर भी ले लीजिएगा, इससे टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार आएगा। बस कुछ भी नहीं, ना टमाटर ना कुछ भी नहीं। बाकी ये आलू इतने मज़ेदार फ्राई होते हैं कि मैं आधा किलो आलू बनाती हूँ, यकीन जानिए एक टाइम में ही बिल्कुल चट हो जाते हैं। और एक बार ये रेसिपी बनाइएगा और आप ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कैसे बने। तो सिर्फ इसको हमें एक ही बार खोलेंगे, सिर्फ ये मैंने 15 मिनट बाद बस खोले ना, 10-15 मिनट बाद, तो आलू यकीन जानिए गले हुए थे। चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि बिल्कुल बारीक कटे हुए हैं। तो यहाँ जी हरे धनिया से इसकी गार्निश की, तो यहाँ जी हमारे आलू हैं फ्राई। तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कम वक्त में कम बजट में बहुत मज़ेदार रेसिपी रेडी हो गई है। तो ये बड़े मज़ेदार से आलू फ्राई हो चुके हैं। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और हमारी सपोर्ट करें जी, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मज़ेदार आलू फ्राई जो कि हमारे हैं रेडी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।